हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे आप ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है आपका यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 वैकेंसीज के लिए, जिसकी की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की जा चुकी है और आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और हमारी जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के नाम से, उसमें सभी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। 48 वीडियोज़ और 49 ये आपका वीडियो है, जो कि आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है मस्तिष्क के आधार पर, बी हृदय के पास, सी ग्रीवा क्षेत्र में, आमाशय व ग्रहणी के बीच में। ठीक है, तो थायराइड जो ग्लैंड होती है वो क्या होता है, वो कहाँ पर स्थित होती है? ग्रीवा क्षेत्र में, यानी कि गर्दन के इसमें अग्रभाग में, अग्रभाग में स्थित होती है। और ये जो है आपकी एक तितली के आकार की, ऐसे इस टाइप की क्या होती है, ग्रंथि होती है। ठीक है, जो क्या है गर्दन में थोड़ा क्या होती है, उभरी हुई होती है। ठीक है, तो ये आपकी जो है क्या होती है, गर्दन के अगले भाग में थायराइड ग्लैंड होती है। और इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, हमें क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म नाम की बीमारी होती है। और जब इसका सेक्रेशन ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हाइपर थायराइड होता है। ठीक है, ज़्यादा से क्या होता है, हाइपर थायराइड होता है, और कम से क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है। ओके, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मोटापा बढ़ सकता है और आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है। ठीक है, थकान और डिप्रेशन महसूस हो सकता है। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? गर्दन के अगले भाग में स्थित होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेडिंग कोशिकाओं की स्थिति एवं स्राव है। ठीक है, तो लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडाशय यानी कि एस्ट्रोजन, और यकृत यानी कोलेस्ट्रॉल, अग्नाशय ग्लूकागॉन, वृषण। यहाँ पर ये जो पेयर्स दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं, ठीक है, उनका और उनसे कौन सी चीज़ का सिक्रेशन होता है, इसका भी इसे भी दिया गया है, तो आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा, क्या होगा, वृषण यानी कि टेस्टिस होगा। और यहाँ से क्या स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नाम का श्रावण होता है। और जो लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती हैं? टेस्टिस में पाई जाती हैं। तो दो पुरुष हार्मोन हो गए आपके, एक तो टेस्टोस्टेरोन हो गया और दूसरा एंड्रोजन हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक नहीं 50 बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि कौन से पुरुष जो लैंगिक हार्मोन है वो कौन से हैं, तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन है। और जो महिला में, फीमेल्स में पाए जाते हैं वो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन पाए जाते हैं। ओके, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि किसकी बात करी जा रही है? यहाँ पे आरबीसी की बात करी जा रही है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, हमारी तीन जो रक्त कोशिकाएं हैं, जहाँ पर इसका लाइफ स्पैन पूछा जा रहा है कितना है, 120, 45, 80 और 180। तो जो आरबीसी का लाइफ स्पैन यानी जीवन काल है वो कितना है, वो है आपका 120 दिन। ठीक, 120 डेज आपका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है आपके। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? तो आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य नेत्र के लिए
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होती है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन का सिक्रेशन करने वाली सेल्स क्या हैं, कौन सी हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है बीटा, बी अल्फा एंड सी डेल्टा एंड डी उपरोक्त सभी। तो इंसुलिन का सिक्रेशन करने वाली सेल्स कोशिकाएं हैं आपकी बीटा सेल्स। ओके, बीटा सेल्स क्या हैं? इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि आंसुओं का सिक्रेशन यानी कि आंसुओं का श्रावण करती हैं? तो ये है आपका सेबेसियस ग्लैंड। और नेक्स्ट है हमारा लैक्रिमल ग्लैंड एंड सी है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डी है आयरिस। ठीक है, तो इसमें से लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है? आंसुओं को स्रावित करती है। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड क्या है? आंसुओं का श्रावण करती है। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन होता है? ठीक है, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन है मस्तिष्क, बी है आपका यकृत एंड सी है आपका हृदय एंड डी है आपका पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। ठीक है, तो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये होता है यकृत में यानी कि लीवर में। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। ओके, और कुछ कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है LDL, ठीक है, और दूसरा है HDL। ओके, HDL होता है जो कि क्या होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी अगर आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है तो क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज होती हैं ब्लॉक होने लगती हैं और हार्ट को क्या है ब्लड पंप करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो फैटी चीज़ें हैं, जो वसी खाद्य पदार्थ हैं, उनका सेवन कम करना चाहिए और ज़्यादा से एक्सरसाइज और स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एक का नियमित मात्रा में रह सके। तो राइट आंसर होगा आपका लीवर यानी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी, यानी सबसे बड़ी जो ब्लड सेल्स हैं वो कौन सी हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स एंड सी प्लेटलेट एंड कुफर कोशिकाएं। तो सबसे बड़ी जो ब्लड सेल्स हैं वो हैं आपकी WBC। ठीक है, WBC क्या है? आपकी सबसे बड़ी रक्त कोशिकाएं हैं, जिसका काम होता है हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना और विभिन्न रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करना। ओके, तो WBC सबसे बड़ी ब्लड सेल्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाल रुधिर कोशिकाओं को इस नाम से भी जाना जाता है। रेड ब्लड सेल्स को इस नाम से भी जाना जाता है। तो एरिथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स एंड डी हीमोसाइटोसिस। ठीक है, तो लाल रुधिर कोशिकाओं को किस नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके एरिथ्रोसाइट्स नाम से भी। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स नाम से भी क्या जाना जाता है? लाल रुधिर कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो यानी ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं को ले जा सकता है? ठीक है, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं को ले जा सकता है? ऑप्शन से 2, 4, 3 और 6।
तो हीमोग्लोबिन का एक कण ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ले जा सकता है। ठीक है, 4 अणुओं को ले जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा संवेदी यानी कौन सा सेंसिटिव ऑर्गन नहीं है? तो आँख, मुख, त्वचा और जीभ। तो संवेदी अंग जो नहीं है वो है क्या? आपका मुख। ठीक है, और सेंसिटिव आँख, जैसे हमारे किसी भी कोई भी अनवांटेड चीज़, अवांछित पदार्थ हमारे आँखों के सामने आता है, ठीक है, तो आंखें तुरंत अपने आप बंद हो जाती हैं। त्वचा है, गर्म और ठंडा तुरंत महसूस होता है। जीभ है, जीभ पे भी टेस्ट बड्स यानी स्वाद कलियाँ होती हैं, जिससे हमें खट्टे मीठे का स्वाद मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है? सब संवेदी अंग है, और मुख क्या है? संवेदी अंग नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑडिटरी कैनाल में स्रावित होने वाला चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल कहाँ पे होती है? नाक, कान, आपके कान में होती है। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल। तो इसमें होने वाला जो चिपचिपा पदार्थ है उसे क्या कहा जाता है? CSF। बी है सीरुमन, सी है पेरिलिम्फ एंड डी है सीबम। तो सीरुमन क्या है? हमारे कान से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? ठीक है, कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? ऑप्शन है ग्लूकागॉन, बी है इंसुलिन एंड सी है एड्रेनलिन एंड डी है कैल्सिटोनिन। तो कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? तो ये हार्मोन है आपका क्या? ग्लूकागोन। ठीक है, ये ऑप्शन इज राइट। यानी कि ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो क्या है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, यानी ए ऑप्शन इज राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विकास में सहायक है? कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट्स के विकास में सहायक है? ये ऑप्शन है हिस्टामिन, बी है आपका थाइमोसिन एंड सी है आपका सीरोटोनिन एंड डी है आपका सिक्रेटिन। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा थाइमोसिन। ठीक है, क्योंकि थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट्स के विकास में सहायक है, यानी बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एड्रिनल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? यानी जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो एड्रिनल जो ग्रंथियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? बी, यानी कि 2। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथियों की संख्या होती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेनिस के अग्रभाग पर पाई जाने वाली ट्रायंगुलर शेप का नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन से प्रीप्यूस, बी ग्लैंस पेनिस, सी यूरेथ्रा एंड डी स्पर्म। तो राइट आंसर है आपका ग्लैंस पेनिस। ठीक है, ग्लैंस पेनिस क्या है? पेनिस के जो अग्रभाग होता है उस पे पाई जाने वाली संरचना है, यानी बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी मैच्योरेशन, यानी कि जो आरबीसी के परिपक्वता के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ठीक है, कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन ई और विटामिन के। तो आरबीसी मैच्योरेशन के लिए विटामिन आवश्यक है B12। ठीक है, B12 क्या है? इसके लिए आवश्यक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, विटामिन B12 के लिए साइनोकोबाल्मिन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, कौन सी है? स्टेपीज, फैलेंजेस एंड सी है मेटाकार्पल्स एंड डी है जिपिस्टर्नम। ठीक है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि है
ठीक है। सबसे छोटी अस्थि है वो है आपकी स्टेपीज है। ओके, स्टेपीज क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है और जो कहाँ पे पाई जाती है? वो पाई जाती है कान में। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद है। क्या है प्रोटीन उपापचय? यानी प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म है इसका प्रमुख उत्पाद है क्या? आयोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन। ठीक है, तो प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद है क्या? ये है आपका यूरिया। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, यूरिया क्या है? प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद है। तो ये है आपके इतने टोटल सारे क्वेश्चंस, एंड ये आपके सुपर 20 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी के लिए, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में सक्सेस मिल सके। हालांकि ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बट फिर भी अगर आधे लोग बाहर जाएंगे तो आधे लोगों में आप भी हो सकते हैं। इसलिए आप ऐसा करिए कि आप अच्छे से तैयारी करिए और सिलेक्टेड लोगों में आप शामिल हो जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।